हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस फाइनेंस, जो कि आपका बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो चलिए हम लोग देखिए, हमारा जो चल रहा है बिजनेस फाइनेंस के अंदर वो चल रहा है डिविडेंड पॉलिसी। और डिविडेंड पॉलिसीज़ के अंदर हम लोग कर रहे हैं डिविडेंड पॉलिसी, और इसके अंदर हम लोग कर रहे हैं एम एम मॉडल, मोदी गिलानी एवं मिलर अप्रोच। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर आज 14 करेंगे। हम लोग कंटिन्यू इस पर जितने भी क्वेश्चन हैं और इसके फॉर्मूले हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है। देखिए यहाँ पे कह रहा है रामा इंजीनियरिंग कंपनी करंटली आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स हैं वो कितने हैं, 1 लाख। ठीक है, तो ये है हमारे नंबर ऑफ शेयर्स। इसे मैं एन लिख दे रहा हूँ और एन है हमारे 1 लाख। उसके बाद कह रहा है कि जो इसका प्राइस है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये है अपना P0, करंट प्राइस 10 रुपये है। और उसके बाद द फर्म इज थिंकिंग ऑफ डिक्लेयरिंग डिविडेंड 2 रुपीज़ पर शेयर एट द एंड ऑफ अकाउंट करंट ईयर। तो ये है डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड का मीनिंग है D1, और D1 रहने वाला है 2 रुपीज़। उसके बाद कैपिटलाइजेशन रेट, कौन सी रेट है, कैपिटलाइजेशन रेट। और जो अपनी कैपिटलाइजेशन रेट है उसे हम लोग KE से डिनोट करते हैं, जो कि अपनी 10% है। और 10% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.10। आई होप कितना ये आपको पता चल ही गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ शेयर एट एंड। ठीक है, यानी कि P1 बताना है। जब भी एंड कहेगा तो P1 बताना है। लेकिन इसी के अंदर दो बातें हैं कि डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर और डिविडेंड इज डिक्लेयर, दोनों केस में बताना है। डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए तब भी और डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए तब भी। ठीक है, ना किया जाए तब और किया जाए तब। तो चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वैसे तो यहाँ से चल ही रहा है अपना सॉल्यूशन। तो देखिए मैं फिर से लिखता हूँ P1 का फॉर्मूला क्या रहेगा, वो हमने पिछली जो वीडियो थी, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो P0 1 प्लस KE, और ये है नॉट डिक्लेयर। ठीक है, जब नॉट डिक्लेयर होगा तो आप लोग ये जो T1 है इसे लिखा ना करें। लिखेंगे तो चलो, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, बट उसकी वैल्यू मैं 0 कर दूंगा। ठीक है, देखो कैसे। P0 कितना है, 10, ब्रैकेट 1 प्लस के ई कितना है, 0.10। और डिविडेंड नॉट डिक्लेयर मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। ये अपना ऑप्शन नंबर 1 है, कर रहा हूँ मैं। डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, अगर लाभांश घोषित ना किया जाए तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी। बस इतना फर्क है। चलिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 × 1.10 की मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 11। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट में क्या कहा है, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर, फॉर्मूला क्या रहने वाला है, P1 इज इक्वल टू P0 और 1 प्लस KE। डिविडेंड डिक्लेयर है तो D1 माइनस करेंगे, और अब वैल्यू पुटअप कर दो। 10 और 1 प्लस KE, ये ऊपर आप लोग देख सकते हैं KE कितना है, 0.10, और माइनस D1, ये आपका 2 रुपये है। तो चलिए देखिए यहाँ पे 10 और अंदर से 1.1 और यहाँ से 2, मल्टीप्लाई करेंगे 11 और -2 करेंगे तो 9। ये दोनों ही आंसर आपके आ चुके हैं। तो इस तरह से आप लोगों को करना था। अब देखिए क्वेश्चन बी में क्या कहा है, एक्सप्लेन एज पर द अप्रोच द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर इज इक्वल वेदर डिविडेंड इज पेड और नॉट।
ये थ्योरेटिकल इसमें बताना है कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है तो जो शेयर होल्डर है उनकी वेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो देखिए हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर, आप ये समझिए कि एक बार कंपनी 2 रुपये डिविडेंड दे रही है। अगर कंपनी डिविडेंड 2 रुपये देगी, इससे जो शेयर प्राइस है मार्केट के अंदर वो फिलहाल 10 चल रहा है। कितना चल रहा है? 10। तो वो 9 हो जाएगा अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दे। ठीक है, 2 रुपये मैं आपको दे दूं और आपका जो शेयर है वो 9 रुपये का हो जाए, तो आपको 2 रुपये मिल गए, 9 रुपये का आपका शेयर है, तो टोटल कितने हो गए? 11। अब उसी के अंदर फिर देखिए, अगर कंपनी डिविडेंड नॉट डिक्लेयर, अगर ये ना दे, तब कंपनी का जो शेयर है वो कितने का है? 11 रुपये का। तो उसका टोटल करिए, यहाँ पे तो जीरो लेना है मुझे क्योंकि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही, तो भी 11 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे या ना करे, जो वेल्थ है शेयर होल्डर की वो इक्वली रहती है। तो इस चीज़ को बस ऐसे ही यहाँ पे लिखना था, द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर इज इक्वल, चाहे डिविडेंड डिक्लेयर करा जाए या फिर ना किया जाए। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14। और अब हम इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। यह है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए 15 को चेक करते हैं कि आखिरकार 15 में क्या है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक कंपनी हैज प्रेजेंट आउटस्टैंडिंग जो शेयर है वो कितने हैं? 10,000। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हमारे हैं एन। आगे जो क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं शुरू से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये अपना सॉल्यूशन है यहाँ से। और उसके बाद जो सेलिंग प्राइस है P0, फिलहाल जो हमारा कंपनी का प्रेजेंट में सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। और कंपनी सोच रही है डिविडेंड डिक्लेयर करने की। ठीक है, कि भाई डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए 5 रुपये एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो ये अपना D1 रहेगा, और जो कि कितना है? 5 रुपीज़। उसके बाद कैपिटलाइजेशन रेट है। ठीक है, कौन सी रेट है? कैपिटलाइजेशन KE, कैपिटलाइजेशन रेट वो रहने वाली है 10%। अब इस 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.10। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। उसके बाद प्राइस बताना है, एट द एंड बताना है, अगर कंपनी डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर और कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर। ठीक, वही सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही होगा बिल्कुल। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। P1 का फॉर्मूला क्या रहने वाला है इसके अंदर? P0 1 प्लस KE। देखिए यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, तो D1 को तो मैं लिख दे रहा हूँ, बट वैल्यू जीरो रखूंगा इसकी। ठीक है, वैल्यू जीरो रखेंगे। P0 100, 1 प्लस KE 10, और D1 0, 100, एंड यहाँ से आएगा 1.10, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 रुपये। ये आपका आंसर है। उसके बाद अगर कंपनी सेकंड पॉइंट में कह रही है डिविडेंड भी डिक्लेयर करना है, इफ डिविडेंड डिक्लेयर, अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तब क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो P1 फॉर्मूला लगाइए पहले तो, 1 प्लस KE और माइनस D1। P0 100, 1 प्लस KE 0.10, और डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है कंपनी 5 रुपये। उसके बाद जब इसे पूरे को सोल्व करेंगे तो 110 आएगा और -5, तो ये आ जाएगा 105। देखिए यहाँ से हम लोग ये समझते हैं, इस चीज़ को समझने वाली बात है। अभी कंपनी का जो शेयर है वो 100 रुपये का है, और अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दे, ठीक है, अगर डिक्लेयर कर दे तो शेयर 105 रुपये का हो जाएगा, और अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है तो 110 का है। ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं तुम्हें 5 रुपये दे दूँ और 105 रुपये दूँ, 5 रुपये दूँ और 105 का तुम्हारा शेयर कर दूँ, तब भी तुम्हारी वैल्यू 110 है। और मैं तुम्हें 5 रुपये ना दूँ, तुम्हारा शेयर 110 का कर दूँ, तब भी उतनी वैल्यू है। ठीक है, तो ये अप्रोच है जो ये कहती है कि डिविडेंड डिक्लेयर करने से जो वेल्थ है शेयर होल्डर की उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं। इसी तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 16 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16,
देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है अपना, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। आशीष लिमिटेड, आशीष लिमिटेड लिखिए 10,000 शेयर है। एन, एन कितनी है 10,000, और प्राइस कितना है 10 रुपये। P0 इज इक्वल टू 10, और करंट ये कोटेड जो शेयर है, देखिए आशीष लिमिटेड की जो शेयर है 10 रुपये का, लेकिन फिलहाल जो ये चल रहा है वो कितने में चल रहा है 12 में। तो जो अपना कोटेड प्राइस है ना वो लेंगे 12 रुपये। यहाँ पे दो प्राइस है इस क्वेश्चन के अंदर, कि कंपनी का शेयर 10 रुपये का है लेकिन करंटली कोटेड प्राइस वो 12 रुपये है, तो मैंने 12 कर दिया। उसके बाद कंपनी सोच रही है डिक्लेयर करने की डिविडेंड 3 रुपये पर शेयर, तो ये अपना क्या है D1 3 रुपीज़। उसके बाद क्या हुआ कैपिटलाइजेशन रेट, ये है KE 18%, और हम लोग क्या लिख सकते हैं 18% को 0.18। उसके बाद हमें क्या बताना है, कंप्यूट यूजिंग मॉडल कंप्यूट द प्राइस ऑफ कंपनी शेयर एट द एंड, और उसके बाद डिक्लेयर किया जाए, नोट डिक्लेयर किया जाए, ठीक है वो चीज़ें हैं। और फिर आल्सो देखिए इसमें नई नया पॉइंट क्या है, आल्सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर विच मस्ट बी इशू बाई कंपनी टू मीट इट्स इन्वेस्टमेंट नीड। कंपनी को 2,50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की नीड है, और 2,50,000 जब इन्वेस्ट करेगी कंपनी बिजनेस के अंदर तो उसे इनकम होगी 1,00,000 रुपये की। ये दो अलग पॉइंट है, ठीक है। तो ये दो नए पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए कोई बात नहीं है, जो अपना इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इसे हम लोग आई से डिनोट करेंगे, और जो कि हमारा 2,50,000 रुपये है। उसके बाद है हमारी नेट इनकम। नेट इनकम, नेट इनकम आपकी रहेगी 1,00,000 रुपये। जो भी क्वेश्चन के अंदर था वो सब मैंने नोट डाउन कर लिया है, और अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए केस वन में कहा है कंपनी ने, इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर। देखिए अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए कंपनी अगर नॉट डिक्लेयर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे P1 का फॉर्मूला P0 और 1 + KE। चाहे तो हम लोग इतना भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जब नॉट डिक्लेयर है उसका कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता, ठीक है, लिखे ना लिखें जरूरत भी नहीं है उसकी। तो P0 उठाओ कितना है 12 रुपये, और सॉरी 1 + KE कितना है 0.18, ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही हम लोग दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 14 पॉइंट, ठीक है, 14 पॉइंट 16 इफ कंपनी इज नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, ये मैंने सोल्व कर दिया है। और इधर मैं सोल्व करता हूँ, देखिए ये आंसर आया है, ठीक है, वो आगे पीछे पूछ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले मैंने इसे सोल्व कर दिया है। अब मैं डिक्लेयर वाला जो डिविडेंड डिक्लेयर है उसे सोल्व करूंगा। डिविडेंड डिक्लेयर, डिविडेंड डिक्लेयर, तो फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या है, P1 इज इक्वल टू P0 और 1 + KE और -D1। P0 की वैल्यू कितनी रहने वाली है 12, और 1 + KE की वैल्यू कितनी 0.18, और -D1 है 3, तो ये अंदर से आ गया 14.16 और -3। तो जब -3 करेंगे तो यही रह जाएगा, देखिए एक बार डी ये हो गया है। अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, यहाँ पे जो हिंदी में है डिविडेंड वो 3 रुपये है, और जबकि इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में 5 रुपये है। जो अंश लाभांश है डिविडेंड हिंदी में 5 रुपये है और इंग्लिश में
₹3 है डिविडेंड। तो इसलिए हमारा आंसर टैली नहीं कर रहा, मैं ना ₹5 ले रहा हूँ हिंदी के अकॉर्डिंग, तो मैं इसे ₹5 कर दे रहा हूँ, ठीक है, ₹5 एंड ₹5, और यहाँ पे भी ₹5। जब 14 में से 5 माइनस करेंगे तो रह जाएगा 9.16। ये हमारा ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इसी के अंदर, दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ शेयर इशू, ठीक है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर इशू। तो इसी के अंदर मैं लिखता हूँ कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यू शेयर टू बी इशू। एक साइड मैं करूंगा, एक साइड आप लोग करना। कंप्यूटेशन ऑफ द नंबर ऑफ न्यू शेयर टू बी इशू। तो देखिए, डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, और इसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एम से। फॉर्मूला क्या रहने वाला है, इन्वेस्टमेंट माइनस इनकम माइनस एन इंटू D1, ठीक है, इंटू D1। हालांकि हम लोग इसे चाहें तो ND1 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अलग अलग करके दिखाया ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। P1। चलिए अब हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं। आई का मीनिंग इन्वेस्टमेंट कितना है, 2,50,000 रुपये, माइनस इनकम कितनी होगी हमें इससे, 1,00,000 रुपये की इनकम होगी, और नंबर कितने हैं अपने पास शेयर के, 10,000, और कंपनी डिविडेंड कितना पे कर रही है, नॉट डिक्लेयर इंटू ज़ीरो, ध्यान से देखिएगा, अगर कंपनी डिविडेंड नॉट डिक्लेयर है तो मल्टीप्लाई जो करेंगे यहाँ पे T1 की जगह कितना रहेगा, 0। चलिए उसके बाद P1, देखिए मैं इधर कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो P भी यही वाला लूँगा, 14.16। जब यही वाला फॉर्मूला आप इधर लगाएंगे तो प्राइस ये वाला यूज़ करना, ठीक है, यही फॉर्मूला लगा के एक बार इधर भी सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं, और देखिए ये रह जाएंगे ऊपर हमारे 2,50,000, ये 2,50,000, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर ये अंदर रह जाएगा ब्रैकेट में 1,00,000, 2,50,000 में से 1,00,000 माइनस करेंगे तो कितना रह गया, 1,50,000, 1,50,000 डिवाइड बाई 14.16, तो ये आपका आएगा 593, ठीक है, इतने शेयर आ जाएंगे। तो ये कंपनी है, कंपनी को अगर 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है जिससे कि 1,00,000 कंपनी को इनकम हो जाए, तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, इफ डिविडेंड नॉट डिक्लेयर वाले में 10,593। तो आप लोग देख सकते हैं 10,593। जब आप लोग ये वाला प्राइस लेंगे और डिविडेंड डिक्लेयर भी करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 21,834 रुपये। आई होप कि ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कि इसके अंदर किस तरह से क्वेश्चनों को किया गया है। बहुत ही डीपली हमने एक एक क्वेश्चन को किया है, तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और जो बाद के क्वेश्चन है वो आपको इससे अगले पार्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।